गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका आर्टिकल है वैद्युत शक्ति। कल हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत ऊर्जा, आज क्या है हमारा वैद्युत शक्ति। फॉर्मूला होता है हमारा वैद्युत शक्ति का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब पावर। ठीक है, शक्ति को एक हिसाब से बोल सकते हो पावर। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। ठीक है, ये भी पिछली कक्षाओं में 10th में 9th में सब पढ़ चुके हो। परिभाषा क्या होती है इसकी कि किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस परिपथ की वैद्युत शक्ति। ठीक है, ये वैद्युत परिपथ के लिए होगा, ये इंसानों या किसी भी पदार्थ के लिए भी होता है। जैसे उसके लिए डेफिनेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति। अब चूंकि यहाँ पर तुम्हारी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात हो रही थी, तो ये क्या कह सकते हो कि किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका होता है जूल। ठीक है, जूल पर सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जूल पर सेकेंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति को जनरली हम लोग वाट से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल होता है W। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाट। अच्छा, अब बात आती है इसकी, चाहिए हो गया वैद्युत शक्ति। अब जैसे बात होती है इसके फॉर्मूला से, तुम्हारा ये तो फॉर्मूला हो गया P बराबर W/T। कल हम लोगों ने देखो ये सारे वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले डिराइव किए थे ना, W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I², W बराबर V²/R/T। तो ये सब मान जैसे समीकरण इसमें रखोगे तो यहाँ से P के फॉर्मूले जैसे इसको मान लो कोई समीकरण, पहला वाला मान रखोगे W बराबर VQ, तो यहाँ से P का मान क्या हो जाएगा, P बराबर VQ/T। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला और क्या हो सकता है, W की जगह अगर क्या रख दोगे, VIT है ना, VIT रख दोगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ P का फॉर्मूला क्या है, अच्छा यहाँ नीचे लिखते हैं P बराबर VIT/T। ठीक है, T से T कैंसिल, ये कितना आ गया, VI। ठीक है, तीसरा वाला रखोगे I²RT, तो यहाँ से कितना हो गया, P बराबर I²RT/T। T से T कैंसिल, ये कितना आ गया तुम्हारा I²R। ठीक है, एक और रख सकते हो लास्ट मतलब V²/RT, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, P बराबर V²/R। ठीक है, T और इसका वाला T नीचे वाला, तो कितना आ गया, V²/R। ठीक है, तो ये तुम्हारे वैद्युत शक्ति विभिन्न तुम्हारे क्या आ गए, फॉर्मूला आ गए। पहला क्या T, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला था। ठीक है, वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। यहाँ से कल जो डेरिवेशन करवाए थे वहाँ से सारे वैल्यू रख के तुम इसके और भी फॉर्मूले क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। मतलब P बराबर तुम्हारा VI होता है, P बराबर I²R। ठीक है, P बराबर V²/R। जैसे न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन दे दिया जिनमें इन तीन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू दी हो, ठीक है, तो तीसरा वैल्यू क्या कर सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज आता है तुम्हारा, एक नाम सुने होगा, एक अश्वशक्ति है ना, एक हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में होता है तुम्हारा 746 वाट। इसको ऐसे जनरली याद कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये जो तुम्हारा वाट इसका मात्रक बताया गया है, ठीक है, ये क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, मतलब वैद्युत शक्ति का ये काफ़ी छोटा मात्रक हो गया। ठीक है, अब जैसे इसके बड़े मात्रक और क्या हो सकते हैं, जैसे किलोवाट हो सकता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, 10⁻³ वाट। ठीक है, इसी तरह होता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट में कितना होता है, 10⁻6 वाट। तो ये तुम्हारे वैद्युत शक्ति के और तुम्हारे बड़े क्या हो गए, मात्रक हो गए। अच्छा, इसके बाद एक बात आती है कि तुम्हारा एक यूनिट सुने होंगे, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक नाम सुनोगे, एक यूनिट। एक यूनिट जैसे घरों में देखते होगे कि जो बिजली का बिल देखने आते हैं या तुम लोग भी देखते होगे बिल में, ठीक है, उसमें लिखा होता है यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या होगा, तो यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, जो घरों में या मकानों में या तुम्हारे जो भी व्यावसायिक कारखानों में, उनमें जो बिजली का बिल मापा जाता है, ठीक है, वो तुम्हारे शक्ति के आधार पर नहीं, वैद्युत ऊर्जा के आधार पर तुम्हारा बिल आता है। अब जैसे एक यूनिट कहा गया, ये तुम्हारा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा कहाँ से है, फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, P बराबर W/T। अगर तुम्हारा इसका, ठीक है, शक्ति का मात्रक किसमें ले लो, किलोवाट में ले लो, और T का मात्रक किसमें ले लो, घंटे में। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, घंटा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, W का मात्रक किसमें आ जाएगा,
अभी डब्ल्यू का मात्रक एक अभी बताया था जूल, है ना। अब यहाँ से एक नया मात्रक आ गया तुम्हारा, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या आ गया, किलोवाट घंटा। तो ये तुम्हारा ये काम होता है, ठीक है। और एक यूनिट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है 1 BTU, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम जनरली यूनिट बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, एक यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। और ये जो किलोवाट घंटा ये यूनिट है, ये तुम्हारा किसका मात्रक है, ये ऊर्जा इकाई मात्रक है। अब जैसे पूछा जाए कि एक यूनिट की परिभाषा लिखो, तो एक यूनिट की परिभाषा तुम्हारी क्या हो जाएगी, जैसे कहा जाए एक यूनिट की परिभाषा, एक यूनिट की परिभाषा सीधे यही से बोल सकते हो कि एक यूनिट, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, ठीक है। एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में प्रवाहित होता है, जबकि उस वैद्युत परिपथ में शक्ति कितने वाट की लगी हो, 1 किलोवाट की। फिर से सुन लो, एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में, ठीक है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा लिखा है, क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट पूरे 1 घंटा, ठीक है। तो एक यूनिट ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में प्रवाहित होती है, जबकि उस वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी हो, 1 किलोवाट की हो। अब जैसे 1 किलोवाट में मुझे 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा होता कितना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान निकाल सकते हो, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा 1000 वाट, और 1 घंटा तुम्हारा कितना हो गया 3600 सेकेंड। इसको हल करोगे, यहाँ इसको ले सकते हो 36 और 3 2 5, 36 × 10⁵ वाट सेकेंड, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 3.6 गुणे, ठीक है, दशमलव यहाँ का इसमें 1 घात हो जाएगा 10⁶ वाट सेकेंड। और ये वाट सेकेंड तुम्हारा क्या है, जूल ही तो है ना। अभी बताया था P बराबर W/T, मतलब वाट। अगर P का मान वाट में लिया जाए, T का मान सेकंड में लिया जाए, तो W का मान जूल में आएगा किस पद्धति में, ठीक है। तो वाट सेकंड को क्या लिख सकते हो, सीधा जूल लिख सकते हो यहाँ से। तो कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3.6 × 10⁶ जूल। तो बस बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बातें। और हाँ, ये तुम्हारा हम लोग तो चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा था कार्बन प्रतिरोधों का वर्णक्रम, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे 2 टॉपिक और थे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में। तो ये तीनों चीज़ें तुम्हारे हटा दी गई हैं, ठीक है, सिलेबस से जो तुम लोगों को भेजे थे हमने, ठीक है। उसमें देख लेना, ये तुम्हारा तीनों टॉपिक क्या कर दिया गया, हटा गया है। ये टॉपिक इसलिए भी हटाया गया होगा कि ये तुम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो, 10 में पढ़ चुके हो, ठीक है, 9 में शायद पढ़ चुके हो। तो इसके बाद अब हम लोग सीधे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।